ये आपने एकदम सही बात कही कि जब ऑप्शन आएंगे निकल के तो शायद लोग जाएंगे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, उस पर भी सवाल होते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, तो भी इनके मुंह पे तमाचा है कि आप इतने बड़े देश में 90-97 करोड़ लोगों का चुनाव ठीक तरीके से करवा सकते हैं, वहां 22 लाख लोगों का एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करवा पाते। जहां आप ये पकड़ लेते हैं कि कौन आदमी है जो अब जिंदा नहीं रहा, इसका वोट कट जाना चाहिए, इतनी बारीकी आप निकाल लेते हैं चुनाव के अंदर, वहां आप एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे। जहां आपके एक मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन बनेगा, लास्ट तक संशय बना रहता है, मीडिया को भी नहीं पता होता है, जिसके टच में लगातार सरकारें हैं, वहां 120-130 सवाल लीक हो जाते हैं। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये भी उनके मुंह पे तमाचा है। एनटीए बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनटीए को भंग कर देना चाहिए, यही तो जनता चाहती है। यही हम लोग चाह रहे थे कि भाई आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करिए, किसी ठीक से शिक्षित आदमी को जो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हो, उसको पहले तो शिक्षा मंत्री बनाइए, जिसको शिक्षा के बारे में पता हो। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जो कभी कभी साल में उज्जैन जाके हर हर महादेव करके अपने शिक्षा मंत्रालय को जस्टिफाई कर देते हैं और कहते हैं कि अब समय जीएमटी नहीं महादेव काल होना चाहिए। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जिनको इस बात का गर्व है कि हमने उड़ीसा चुनाव जिता दिया, हमने बंगाल चुनाव जिता दिया, उसके बाद जब सरकार बन गई तो हमने मुख्यमंत्री की फोटो डाल के उसको बधाई दी। यही चल रहा है ट्विटर पे। इसके लिए तो ट्विटर नहीं था। ट्विटर पे क्या चल रहा है? बस एक दूसरे को बधाई दे दी, जन्मदिन आया तो बधाई दे दी, भाई जिसको दी उसने थैंक यू लिख दिया, आपकी शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन नीट पेपर लीक पे किसी ने भी नहीं लिखा। ऐसे प्रवक्ता हैं, वो बेचारे लड़ खड़ा रही है उनकी जुबान। मुझे तो उन प्रवक्ताओं पे तरस आता है कि उनको बस ये कह के भेजा गया कि बोलते रहो, सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। ये वो त्वरित कार्रवाई है जो 3 मई को पेपर था और 30 दिन से पेपर घूम रहा था, टेलीग्राम पे घूम रहा था, व्हाट्सएप पे घूम रहा था। लेकिन आपको पता है 4 मई से पहले किसका ध्यान था? सबका ध्यान तो सिर्फ चुनावों पे था। तो चुनाव इतनी प्रायोरिटी है और कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है रखिए चुनाव प्रायोरिटी, लेकिन शिक्षा भी तो प्रायोरिटी है। अगर ये देश ही सही दिशा में नहीं जा रहा तो आप यहां जीत कर भी क्या करेंगे?